एपिसोड 15 में हम देखते हैं सियाओ कह रही होती है मेरा भाई ने कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ का मास्टर कहता है बिना एविडेंस पे हम किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। वो लड़का कहता है इसने मेरा सारा सामान चुरा लिया है। तभी वहाँ पे एक दूसरा लड़का आकर कहता है आपका सारा सामान तो आपके वहाँ पर ही है। जो बात सुनकर जेंग को छोड़ दिया जाता है। अब खाना खाते टाइम जेंग उस लड़के के पास आता है जिसका उसने सामान चुराया था और कहता है मैंने सच में तुम्हारा सामान नहीं चुराया था, सबसे ज्यादा तो मुझे तुम सस्पिशियस लगते हो। वो कहता है मैं यहाँ पे बस सीखना चाहता हूँ, क्या हमें वहाँ पे दाखिला मिलेगा? वो लड़का कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब वो दोनों सीधे मास्टर के पास आते हैं और उसे कहते हैं प्लीज हमें मार्शल आर्ट सिखाओ। जो सुनकर मास्टर सीधे हाँ बोल देता है, लेकिन वो सिर्फ जेंग को सिखाने के लिए मानता है और सियाओ को मना कर देता है क्योंकि सियाओ सिर्फ 16 साल की थी। वहीं दूसरी तरफ दुआन को लेने के लिए सारे लोग आते हैं जिनको देखकर उको लगता है कि वो लोग उल्फ ट्राइब हैं जो लोगों को बेच देते हैं, इसलिए वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी वो सामना करने का सोचती है और सायोन से लड़ाई करने लग जाती है। सायोन कहता है तुम क्या बोल रही हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे अपने अंकल को ढूंढने आए हैं, बताओ मेरे अंकल कहाँ हैं। अब इन दोनों के यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, दोनों ही एक तंबू में जाकर लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे दुआन आता है और कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो पूछता है सायोन कहाँ है, तो सायोन कहाँ है, तो वो लोग उसी तरफ इशारा करते हैं। सायोन बाहर आकर उसे गले लगाकर बोलता है अंकल मैंने आपको कितना मिस किया, आपको पता भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से सियाओ को दिखाया जाता है। वो मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती थी, दरअसल वो वहाँ पे रुककर स्वॉर्ड्स को ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो लोग ऐसा बहाना बना रहे थे। वो जाकर रुआन से कहती है प्लीज आप मुझे यहाँ पर रुकने दीजिए और मैं मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती हूँ। रुआन कहता है इसके लिए तुम्हें सीनियर मास्टर से पूछना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सियाओ सीधे सीनियर मास्टर के पास आकर उसको इम्प्रेस करने की ट्राई करती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, अब यहाँ से तुम चले जाओ, तुम जो चाहती हो वो कभी भी नहीं हो सकता है। अब सियाओ सीधे फिर से रुआन के पास आती है और वहाँ पे बिचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है आज मेरा भाई यहाँ पे रुकेगा और मैं चली जाऊंगी, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा, अकेली लड़की मैं कहाँ भटकूंगी। ऐसा बोलकर वो सोच रही होती है प्लीज मुझे रुकने के लिए बोलो रुआन। उसे लग रहा था रुआन उसको रोक लेगा, लेकिन रुआन कहता है तुम अपना ख्याल रखना। जो सुनकर वो मुंह बनाते हुए कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना। अब थोड़ी देर बाद उसे सब बाय बोलने आते हैं और उसको विदा करते हैं। जेंग उसको आधे रास्ते तक छोड़ने आता है जहाँ पे दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं, वो सीनियर मास्टर को समझा रहा होता है कि वो सियाओ को अपनी स्टूडेंट बना ले। दरअसल सियाओ ने अपना नाम चेंज कर लिया था, जो नाम सिंह था, लेकिन मैं उसको सियाओ ही बोलूंगी। अब वो आदमी कहता है कि सियाओ एक ऑर्डिनरी लड़की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो स्ट्रगल करे, लेकिन रुआन कहता है वो लड़की दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स बनेगी। जो बात सुनकर वो कहता है ठीक है। अब दौड़ते हुए सारे लोग आकर सियाओ को रोकते हैं। जो सुनकर वो कहती है क्या हमारे बारे में सबको पता चल गया क्या? जेंग कहता है दौड़ने के लिए रेडी हो जाओ। जो बात सुनकर वो उसके पीछे छुप जाती है और पूछती है क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? वो लोग कहते हैं कि मास्टर तुम्हें सिखाने के लिए मान गए। जो बात सुनकर दोनों ही यकीन नहीं कर पाते हैं। अब दोनों को सारा रूल समझाया जाता है, उसके बाद दोनों की ट्रेनिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ दुआन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए ट्राइब का जो मुखिया होता है वो कहता है तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, कुछ दिनों के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जो बात सुनकर सायोन और बाकी सब भी उसे रुकने के लिए बोलते हैं। हम यहाँ पे ऊ और सायोन के बीच थोड़ा सा नोकझोंक भी होता हुआ देख पाते हैं। अब हमें सीनियर मास्टर को दिखाया जाता है, वो देखता है कि सारी लड़कियां भागते हुए उसके तरफ ही आ रहे हैं, जिनमें से सियाओ पहले नंबर पे थी। वो सीधे आकर खाना पे झपट पड़ती है, जो देखकर मास्टर सोचता है लो ये बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स की मास्टर। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे सियाओ एक लड़का से सब कुछ पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें यहाँ का सब पता है। दरअसल सियाओ स्वॉर्ड के बारे में पूछना चाहती थी। तभी वहाँ पे रुआन आता है, जिसे एक लड़की बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही होती है। वो लड़का कहता है मेंतियान रुआन को पसंद करती है,
रुआन सियाओ के पास आकर उसका पूरा नाम लेता है, जो बात सुनकर बाकी लड़कियां कहते हैं देखो इनको इसका नाम भी पता है। रुआन उसको कहता है तुम पानी वाला स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है। वो उसको उसका रिंग वापस कर देती है और कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे रूडली बात करती थी, लेकिन तुमने मुझे बचाया था। तभी वो पूछती है इस रिंग का क्या चक्कर है। साविन कहता है तुम कुछ भी मत पूछो, चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर वो उसे सब बताता है। साविन कहता है हमें लगा कि वो उल्फ ट्राइब के पास होगा, इसीलिए तो हम लोग उसके पास गए थे। अब हम सियाओ को देखते हैं, वो रात में टहलने आई थी जहाँ पे रुआन भी था। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। थोड़ा बहुत बात करने के बाद रुआन कहता है चलो हम दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। फिर वो उसको एक अच्छा सा मार्शल आर्ट्स का पावर दिखाता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब सुबह जेंग उसको डांट कर कहता है तुम उसके साथ ड्रिंक क्यों कर रही थी। जो बात सुनकर वो कहती है अगर तुमने उसको देखा होता ना स्वॉर्ड को चलाते हुए तो तुम भी इम्प्रेस हो जाते, वो कितना हैंडसम लग रहा था। जेंग कहता है तुम्हें तो प्यार की बीमारी है। जो सुनकर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको देखकर दुआन को याद कर रही थी, इसलिए वो मुझे हैंडसम लग रहा था। वो कहता है देखो आप भी दुआन के बारे में बात कर रही हो, तुम मान क्यों नहीं जाती हो कि तुम्हें बीमारी है प्यार की। जो बात सुनकर सिया उसको मारने लगती है और उसके हाथ को काट लेती है। जेंग कहता है ये तुम क्या कर रही हो, जाने दो मुझे, ऐसा मत करो, क्या तुम डॉग हो। सिया कह रही होती है माफी मांगो मुझसे। अब दोनों लड़ाई करके थक जाते हैं तो जेंग कहता है मुझे एक जगह के बारे में पता चल गया है जहाँ पे स्वॉर्ड है। अब रात को जेंग चोरी चुप के उसी जगह पे आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आ जाता है और दोनों के बीच थोड़ा सा लड़ाई होता है और जेंग वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसी के साथ एपिसोड 15 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।